इस वीडियो में क्लास 10th की बुक आर्थिक विकास की समझ का पहला चैप्टर विकास के अति लघु उत्तरी प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो पहला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी अमेरिकी डॉलर थी? इसका आंसर है विश्व बैंक के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 1820 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी। दूसरा प्रश्न, 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? आंसर है इसका 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसका, शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है इसका शरीर द्रव्यमान सूचकांक का प्रयोग शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। BMI या इसको बॉडी मास इंडेक्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक विकास मापने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? आंसर है इसका विश्व बैंक विकास मापने के लिए औसत आय का प्रयोग करता है। तो इस तरह से विश्व बैंक औसत आय के द्वारा विकास को मापने के लिए प्रयोग करता है। अब है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो सामान्यतः किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यानी अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है, औसत साक्षरता दर अधिक है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो इसका मतलब उस देश का अधिक विकास हुआ है। आगे प्रश्न, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है जीवन स्तर में सुधार करना। तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर को सुधारना है। आगे प्रश्न देखिए, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह से मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। अगला है, देश की आंतरिक तथा बाह्य आय के योगफल को क्या कहा जाता है? तो देश की आंतरिक और बाह्य आय के योगफल को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो गया? आंतरिक आय प्लस बाह्य आय। अगला प्रश्न देखिए, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? आंसर है केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ पर शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान है। यानी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ पर बहुत अधिक है। फिर है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं? उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या का भाग अगर दे दिया जाता है तो क्या निकल जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे वहाँ की उस देश की कुल जनसंख्या। अगला प्रश्न, 2017 में अमीर देश किसे कहा गया? आंसर है इसका 2017 में अमीर देश उनको कहा गया जहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 12,056 US डॉलर या इससे अधिक प्रति वर्ष थी। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है?
तो मानव विकास रिपोर्ट जो है ये यूएनडीपी द्वारा पेश की जाती है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पेश की जाती है मानव विकास रिपोर्ट। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत में केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का प्रावधान है, इसलिए केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हम कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। फिर ये देशों के विकास की तुलना करने का मुख्य आधार क्या है? देशों के विकास की तुलना करने का मुख्य आधार औसत आय है, यानी औसत आय के आधार पर हम देशों के विकास की तुलना कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आय के अतिरिक्त हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? तो आय के अतिरिक्त हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय को उनकी अपनी करेंसी के बजाय डॉलर में क्यों मापा जाता है? इसका कारण है विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय को उनकी अपनी करेंसी के बजाय डॉलर में इसलिए मापा जाता है ताकि विभिन्न देशों की तुलना संभव हो सके। आगे प्रश्न देखिए, कुल आय को विभिन्न देशों की तुलना करने में क्यों प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका कारण क्या है? विभिन्न देशों की जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण कुल आय को उनकी तुलना में प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिए, पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का क्या लक्ष्य हो सकता है? तो पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है कि उनको उनकी उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, पारिवारिक आय की सुनिश्चितता और बच्चों को विदेश में बसाने की आकांक्षा। आगे देखिए, नवीनीकरण साधन किसे कहते हैं? नवीनीकरण साधन वे साधन हैं जिनकी पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी आदि। जैसे जल है, हम इसको कितना ही प्रयोग करते रहें हमको ये फिर से मिलता रहता है क्योंकि जल चक्र चलता रहता है। हम इसका यूज़ करते हैं, वाष्प बनती है, फिर से बारिश होती है, तो ये फिर से मिलते रहते हैं।